इस रविवार को बाबा जी का जमशेदपुर में सत्संग था और इस सत्संग में बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बाणी ली। बाणी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। सत्संग की शुरुआत में फरमाया गया कि ये स्वामी जी महाराज की बाणी है और आप जी ने कहीं पर इस शब्द को प्यार के रूप में, कहीं पर फरियाद के रूप में और कहीं पर चेतावनी के रूप में लिया है और हमें समझाने की कोशिश की है। आप जी ने फरमाया कि जहाँ पर संत महात्मा आकर अंधेरे की बात क्यों करते हैं, हमारे चारों तरफ तो रोशनी ही रोशनी है। आप जी फरमाते हैं कि वो हमारे अंतरले अंधेरे की बात करते हैं। हमारा मन माया के पर्दे से ढका हुआ है और इस माया के पर्दे के कारण हमारे मन के अंदर डर है कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। आंखें खुली होने के कारण भी हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, अभी हम जिस अवस्था में जी रहे हैं ये जागृत अवस्था नहीं है। आप हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि देखो, एक बंद कमरा है जिसमें बहुत ही अंधेरा है। अगर अंधेरा है तो आप उस कमरे में जाने से डरोगे। अब अगर आप वहाँ पर किसी तरह की लाइट का इंतज़ाम कर लो तो आपका वो डर दूर हो जाएगा। आप आसानी से उस कमरे में जा आ सकते हो, जिसके कारण हमारा डर दूर हो जाता है। ऐसा ही डर हमारी ज़िंदगी में मौत का है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। सवाल पूछते हैं, सत्संग के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। फिर इसी से संबंधित बाबा जी ने गुरबाणी की तुक फरमाई कि नानक जीव दया मर रही है, ऐसा जोग कमाइए। आप जी फरमाते हैं कि अगर हम मौत पर काबू पा लें, जीते जी काबू पा लें, तो हमारा जे भी डर हमसे दूर हो जाएगा। फिर आप जी ने इसी से संबंधित फरमाया कि देखो, जोगी वो नहीं होता जो भग में कपड़े पहन लेता है। जोगी वो होता है जो जीते जी मरने की जुगती हासिल कर लेता है। और देखो, ये सब हमारे अंतर है, वो मालिक हमारे अंतर है और हम उस मालिक को बाहर ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते। दुनिया की जिंद जान लगा देते हैं उसे पाने के लिए। पर्वतों पर चढ़ते हैं, दरिया में डुबकी लगाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पर वो मालिक हमें नहीं मिलता। देखो, वो मालिक हमारे अंदर है, पर फिर भी हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है कि हम उस मालिक को बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। हम उस मालिक को पाने के लिए आसान से आसान रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, पर आप जी हमें फरमाते हैं कि अंतर ज्योत निरंतर बाणी, कि वो ज्योत जिससे हमारी मुक्ति होगी वो हमारे अंतर है, वो शब्द हमारे अंतर है, पर हम उस शब्द को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कभी हमें हासिल नहीं होगा और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। मान लो एक सुई है जो कि आपके घर में गुम हुई है और आप उस सुई को ढूंढने के लिए सड़क पर चले जाओ और ढूंढते रहो। इससे आपको वो सुई तो नहीं मिलने वाली, बजाय आपका समय बर्बाद जरूर होगा। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, वो परमात्मा हमारे अंदर है, जी आत्मा हमारे अंदर है, पर फिर भी ऐसा क्या कारण है कि जी एक दूसरे को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, एक का संगत एक के गृह बसते, मिल बात ना करते भाई। फरमाते हैं कि देखो, एक ही घर में बसते हैं, एक दूसरे की संगत करते हैं, पर फिर भी एक दूसरे की पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए हम उस कुल मालिक को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी कर्म कांडों में लगे हुए हैं। इसका उत्तर भी आप गुरबानी से ही देते हैं
कि हमें अंतर से उसकी पहचान क्यों नहीं आती। एक ही घर में रहते हुए, एक दूसरे की संगत करते हुए, फिर भी हम उसे क्यों नहीं पहचान पाते। आप जी फरमाते हैं कि अंतर अलख ना जाई लखिया, बिच पर्दा होमे पाई रखिया। कहते हैं कि उस परमात्मा और हमारे आगे मैं मेरी की दीवार आ जाती है, होमे की दीवार आ जाती है, जिसके कारण हम अपने आप को उस कुल मालिक से अलग समझने की कोशिश करते हैं। होमे के कारण हम अपनी होंद को उस मालिक से अलग समझते हैं। फिर आप जी फरमाते हैं कि देखो, हम बाहरी बीमारियों का तो कहीं ना कहीं से इलाज कर लेते हैं, पर होमे का इलाज नहीं कर पाते। फिर आप जी फरमा देते हैं कि देखो, होमे धीरग रोग है, दारू भी इसमाएं, कि ये बीमारी जो है इसका इलाज भी इसी में ही है। फरमाते हैं कि होमे धीरग रोग है, दारू भी समाए, कृपा कर जे अपनी त गुर का शब्द कमाए। अब जी फरमाते हैं कि देखो, अगर वो कुल मालिक हमें अपने नाम के साथ जोड़ दे, अपने साथ मिलाने के लिए अपने शब्द का सहारा दे दे, तो हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं, उस मालिक के साथ मिलाप कर सकते हैं, जिससे हम अपने दायरे को बड़ा कर पाएं, अपने आप को उस जागृत अवस्था में ले जाएं, जिससे हमें उस मालिक की पहचान हो पाए और हम अपने जीवन को सफल कर पाएं।